पंजाब असेंबली से खबर आ रही है कि इजलास में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया है। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उन्हें थप्पड़ मारा। आजम मलिक नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। आजम, क्या वाक़या है ये? जी देखिए वजी, ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ पंजाब असेंबली में आज। जब हम ऊपर गैलरी में बैठे थे तो अचानक से अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। आपको याद होगा कि हालिया फैसले के बाद अपोजिशन लीडर को 10 साल की कैद हुई, जिसके ऊपर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन नारेबाजी की थी, जिसके बाद अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, इन्होंने हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर थप्पड़ रसीद कर दिया। और जबकि दूसरे जो डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कायम कम स्पीकर ज़हीर इकबाल चिट्ठड़ की गुफ्तगू के दौरान ये अपनी सीट से उठे और हुकूमती रुकन पर थप्पड़ जोरदार रसीद किया। जबकि जो जो सूबाई वज़ीर कानून थे शोएब भरत, आसिफ करमानी और मोइन कुरैशी बीच जो कराते रहे, ताहम ये हमला जो था वो सडन था जो हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर कि वो संभल ही नहीं पाए। इस दौरान दूसरे अरकान बीच में आ गए और बीच में कराते रहे, जिसके बाद इस लड़ाई के बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चिट्ठड़ ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। सूबाई वज़ीर शान रफीक भी हाथापाई में कूद पड़े, जिसके बाद तकरीबन जो अवान है इस वक्त वहाँ पर 5 मिनट का वक्फा है और हुकूमती रुकन और जो अपोजिशन रुकन थे इन दोनों को अब ऐवान से बाहर कर दिया गया है। जी अच्छा, ये वाक़या एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, किस तरह पेश आया, मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए वजी, ये मामला ये इस तरह से था कि अपोजिशन जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर गई थी। अपोजिशन लीडर अहमद बशीर को 10 साल की खुदा ATC से कैद के बाद तो अपोजिशन रुकान जो है वो ऐवान के अंदर आवाज़ें लगा रहे थे। तो हुकूमती रुकन जो थे उन्होंने इसके ऊपर कहा कि आप आवाज़ें ना लगाएं। एहसान रियाज से उन्होंने कहा कि आप आवाज़ें ना लगाएं, क्योंकि आवाज़ें लगाने से डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चिट्ठड़ जो है वो चूँकि बात कर रहे हैं। इस पर ये जो अपोजिशन रुकन थे ये तैश में आ गए और ये उठे हैं और इन्होंने जाकर हुकूमती रुकन को थप्पड़ दे मारा। इस दौरान जो था वो ये हमला जो था वजी इतना अचानक था, जो उठे आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, एकदम उठे और जाते ही थप्पड़ मार दिया कि किसी को कराने की जो है वो फुर्सत नहीं मिली। जब उन्होंने थप्पड़ उन्हें रिसीव कर दिया, उसके बाद सूबाई वज़ीर कानून शोएब भरत और शान रफीक जो है वो भी सूबाई वज़ीर हैं, वो बीच में आए और उन्होंने एक दूसरे को अलहदा किया। ताहम हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान फिर स्पीकर डाइस के आगे आ गए और बाद में डिप्टी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजम मलिक जो बता रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट था, नारे लगाए जा रहे थे और इस दौरान थप्पड़ का तबादला हुआ है। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस वक्त इजलास को चेयर कौन कर रहा है आजम? देखिए, इसको इजलास को चूँकि स्पीकर मलिक अहमद खान तकरीबन जो है वो 6 अगस्त तक बैरून मुल्क हैं, तो टाइम कम स्पीकर हैं ज़हीर इकबाल चिट्ठड़ जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली में, वो इजलास को चला रहे थे। टाइम कम स्पीकर ने एहसान रियाज और शान रफीक को बार बार मना किया कि आप जो है हुकूमती रुकन को भी और अपोजिशन के रुकन को भी मना करें। हम आपको पता है कि अपोजिशन जो है जब से ATC के अंदर से सजाएं हुई हैं, तो जब भी इजलास होता है तो अपोजिशन ऐवान के अंदर अलामती वॉकआउट करती है। इन्होंने आज सीढ़ियों के ऊपर भी एहतजाज किया, तो बार बार आवाज़ें कसने के ऊपर अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें कसी जा रही थी। तो हुकूमती जो रुकन थे हसन रियाज, उन्होंने उनको मना किया, जिसके ऊपर जो अपोजिशन के रुकन थे खालिद निसार डोगर इनका नाम है, इन्होंने आकर हसन रियाज को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जिसके बाद जाहिर है जब ये थप्पड़ लगा तो वो सारे लोग बैठे थे, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, फिर एकदम से हुकूमती अरकान भी खड़े हो गए, शान रफीक भी आ गए, शोएब भरत भी आ गए और दूसरी तरफ से अपोजिशन के जो अरकान थे वो भी आ गए। हंगामा राई होने का इम्कान था, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चिट्ठड़ ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। देखिए वजी, अब होगा ये कि ये जो थप्पड़ लगाया गया है अपोजिशन की तरफ से हुकूमती रुकन को, अब ये बाकायदा हुकूमती रुकन एक दरखास्त देगा। आपको याद होगा यही वो कंडक्ट था, यही वो रूलिंग थी स्पीकर मलिक अहमद खान की कि ऐवान को ऐवान रहने दिया जाए। अब एक दफ़ा फिर हमने देखा कि वही वाक़या पेश आ गया कि एक थप्पड़ रिसीव कर दिया गया। अब अगर हुकूमती रुकन एक दरखास्त देता है और ये कहता है कि उस रूलिंग की खिलाफ वर्जी हुई है जो 63A का फैसला था, तो मेरा ख्याल है अब बात फिर आगे बढ़ सकती है। इसी चीज़ के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन ने और हुकूमती अरकान ने मुज़ाकरात किए थे और उनके मुज़ाकरात भी इसी सूरत में कामयाब हुए थे कि दोनों तरफ से इजलास को चलने दिया जाएगा। लेकिन आज
आपने देखा है कि अब अपोजिशन की तरफ से एक दफा फिर ऐसा कंडक्ट किया गया है कि जो आवाजें कस रहे थे उसके जवाब में अपोजिशन रुकन ने बात नहीं की, बल्कि उठे अपनी सीट से और जाके हुकूमती रुकन को थप्पड़ जड़ दिया। मेरा ख्याल है अब इजलास जब दोबारा शुरू होगा तो इसके कंडक्ट के ऊपर बात की जाएगी कि अब इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। अच्छा, मलिक अहमद खान की जानिब से जो सुलह कराई गई थी वो इस वक्त अगर इजलास को चेयर कर रहे हैं तो ये बताइएगा कि उनकी जानिब से क्या रिएक्शन है, उनके क्या तासुरात हैं? देखिए वजी, अभी तो ये बिल्कुल अभी वाकया हुआ है। इसके ऊपर वो जब जुमे के रोज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया था तो मेरी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, तो उनका यही कहना था कि यही मामला तो एडवाइजरी कमेटी में तय किए गए थे कि जब इजलास हो रहा होगा तो आप तनकीद करें, हुकूमती कामों के ऊपर तनकीद करें, ऐवान को आप चलाएं। अगर आपने हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है तो उसका एक मौसर इजहार है, आप अपनी सीट पे खड़े हों, आप अपनी बात करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऐवान के अंदर खड़े हों और ऐवान के अंदर गाली गलौज शुरू कर दें, स्पीकर डाइस पे आ जाए, आप माइक तोड़ दें। और आज आपने देखा, आज तो हद ही हो गई है। हमने वजी अदम इत्मीनान के अलावा। अच्छा आजम ये बताइएगा, 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कराया गया इस तूफान बदतमीजी को रोकने के लिए। 5 मिनट तो गुजर चुके हैं, क्या इजलास अभी भी मुलतवी है या क्या सूरत हाल है? देखिए वजी, इस वक्त जो है वो जो इजलास को अरकान को बुलाने के लिए घंटियों का अमल है वो दोबारा से शुरू हो गया है। 5 मिनट का वक्फा दिया गया था, 5 मिनट घंटियाँ बजाई जाती हैं। 5 मिनट के बाद तकरीबन ये 15 मिनट का प्रोसेस होता है। अभी तक तो घंटियाँ बज गई हैं, क्योंकि ये इतना आनन फानन हुआ और डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नन ने बड़ी जो है वो फौरी तौर पर इसको रोकने के लिए लड़ाई को, इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। तो अब इसके बाद जब इजलास से आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि अब आइंदा का लाहे अमल हुकूमती अरकान क्या अपनाते हैं और अपोजिशन की क्या लाहे अमल है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं आज़म मलिक, बता रहे हैं घंटियां बजाई जा रही हैं, दोबारा अरकान को वापस आने का इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन जब दोबारा आते हैं तो क्या इस वक्त माहौल होगा, कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। अपोजिशन लीडर्स को सज़ा सुनाए जाने के बाद दर्जा हरारत बुलंद है, आज़म मलिक का ये बताना है, और उसके बाद ज़रा सी बात भी झगड़े का बायस बन जाती है। आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद है। आज़म, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे आया, कैसे हुआ ये? जी वजी, देखें ये चूंकि इजलास जारी था तो इजलास के दौरान अपोजिशन जो है वो ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जो सजाएं हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसमें अपोजिशन लीडर को सरगोदा ATC से 10 साल की कैद हुई है। उसके बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इससे पहले ये कहा कि वो इस फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाएंगे। तो ये आज भी उन्होंने अपना एक अलामती वॉकआउट किया, पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया, बानी चेयरमैन के हक में नारे लगाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऐवान से अलामती बाइकआउट के बाद ये लोग दोबारा ऐवान के अंदर चले गए। ज़ाहिर ऐवान की कार्रवाई जारी थी तो ऐवान के अंदर आज कुछ बिल भी थे, तो ऐवान के अंदर अपोजिशन का होना जरूरी है। तो जब ये लोग दोबारा ऐवान के अंदर पहुंचे हैं तो आज़म हम इंतज़ार करेंगे कि अब जब ये अरकान वापस आते हैं तो ऐवान का माहौल कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।